के खिलाफ रिपोर्टिंग करने वाले बुलंद आवाज के संपादक पर एक और एफआईआर। जाने क्या है पूरा मामला। यूपी के मऊ जिले में पुलिस के खिलाफ रिपोर्टिंग करने वाले बुलंद आवाज के संपादक ब्रजेश यादव पर एक और एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इस बार सिपाही ने अपनी जान को खतरा बताते हुए संपादक ब्रजेश यादव और उनके भाई के खिलाफ धारा 353, 323, 504, 506, 427, 398 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। आपको बता दें कि बुलंद आवाज के संपादक ब्रजेश यादव को 1 अक्टूबर के उनके घर से एक मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद से वे इंसाफ मांगने के लिए मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इस बीच 9 अक्टूबर को उनके खिलाफ मऊ जिले के रानीपुर थाने में एक और केस दर्ज कर दिया गया। इस बार हेड कांस्टेबल रमेश कुमार यादव की तहरीर पर रानीपुर थानाध्यक्ष ने ब्रजेश यादव पर गंभीर आरोपों में केस दर्ज किया। हेड कांस्टेबल रमेश कुमार यादव ने थाने में दी गई तहरीर में कहा है कि वह रानीपुर थाने से BW वारंट इंस्पेक्टर सौरभ कुमार राय बनाम ब्रजेश यादव धारा 500 IPC थाना मधुबन जनपद मऊ नियत तिथि 10 अक्टूबर वारंटी ब्रजेश यादव की तलाश में BW वारंट की तामिला के लिए आजमगढ़ मऊ राजमार्ग के पास पहुंचे थे, जहां पर वारंटी ब्रजेश यादव को वारंट के बारे में बताकर नियमानुसार BW वारंट तामिला करने का हेड कांस्टेबल महोदय प्रयास करते हैं। हेड कांस्टेबल महोदय का आरोप है कि तभी वारंटी ब्रजेश यादव हेड कांस्टेबल रमेश कुमार यादव को गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की भी धमकी देने लगती हैं। वारंटी को तामील कराने से इनकार करते हुए धक्का मुक्की करने लगते हैं ब्रजेश यादव संपादक, वह भी पुलिस। इस दौरान हेड कांस्टेबल की वर्दी भी फट जाती है। हेड कांस्टेबल ने तहरीर में यह भी कहा है कि ब्रजेश यादव बोले कि इसके पहले भी मैंने तुम्हें मना किया था, जब तुम मेरा वारंट लेकर मेरे घर गए थे, तुम्हारे खिलाफ बुलंद आवाज़ चैनल में सोशल मीडिया पर लेख प्रकाशित किया था, मगर तुम मान नहीं रहे हो। ऐसा हेड कांस्टेबल ने तहरीर में लिखा है। हेड कांस्टेबल ने यह भी आरोप लगाया है कि यह कहते हुए संपादक ब्रजेश यादव ने हेड कांस्टेबल को धमकी दी कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैंने इसके पहले भी तुम्हें मना किया था। इधर शोर शराबा सुनकर तभी चौकी प्रभारी खुरहट लालता प्रसाद और हेड कांस्टेबल मिथिलेश यादव भी मौके पर पहुंच जाते। उनके देखकर मौके पर भीड़ का फायदा उठाकर गाली गुप्ता और जान से मारने की धमकी देते हुए ब्रजेश यादव मौके से भाग गए, ऐसा हेड कांस्टेबल का आरोप है। हेड कांस्टेबल महोदय ने तहरीर में यह भी लिखा है कि ब्रजेश यादव मौके से भागते वक्त यह भी कहते गए कि मैं और मेरा भाई लाल बहादुर यादव मिलकर तुम्हारी हत्या करा देंगे। हेड कांस्टेबल ने तहरीर में यह भी आरोप लगाया है कि ब्रजेश यादव पत्रकार और उसके भाई लाल बहादुर यादव मेरी हत्या कभी भी करवा सकते हैं, क्योंकि पूर्व में भी ब्रजेश यादव ने हेड कांस्टेबल से रुपये की मांग की थी। रुपये न देने पर उसके खिलाफ अपने चैनल बुलंद आवाज़ सोशल मीडिया पर उसे अपमानित करने के लिए और पुलिस की छवि धूमिल करने के लिए अपमानजनक लेख प्रकाशित किया था, ऐसा हेड कांस्टेबल का आरोप है। तभी जान से मारने की धमकी दी गई थी, यह भी हेड कांस्टेबल का ब्रजेश यादव पर आरोप है। ब्रजेश यादव की तरफ से धमकी दी गई और धक्का मुक्की गई। हेड कांस्टेबल ने इस तरह का आरोप लगाते हुए रानीपुर थाने में एफआईआर ब्रजेश यादव के खिलाफ दर्ज कराई। ये तो रहा बुलंद आवाज के संपादक ब्रजेश यादव के खिलाफ हेड कांस्टेबल की ओर से दी गई तहरीर का आधार। तो इस तहरीर से तो यही लगता है कि हेड कांस्टेबल की जान पर अब खतरा मंडराने लगा, वह भी एक पत्रकार से। तभी तो उसे एसओ महोदय से कहना पड़ा होगा कि मेरी जान बचा लीजिए साहब, पत्रकार बंधु मेरी हत्या कर सकते, मेरी रिपोर्ट लिख दीजिए साहब। उसको कानून के शिकंजे में लेना जरूरी हो गया। अगर तहरीर में कहीं बात सच है तो बेचारे हेड कांस्टेबल की जान की रक्षा के लिए सरकार को सुरक्षा के ठोस इंतजाम करना चाहिए। तहरीर के अनुसार तो बुलंद आवाज के संपादक ब्रजेश यादव तो दबंग लगते हैं। ये कलम की सिपाही की आवाज़ बुलंद लगती है और दबंगई भी करती है। हेड कांस्टेबल की तहरीर तो यही कहती है। अब जाने इस मामले में बुलंद आवाज़ के संपादक ब्रजेश यादव पुलिस पर क्या आरोप लगा रहे हैं और उनके पीछे आखिर क्यों पुलिस पीछे पड़ी। सुनिए ब्रजेश यादव से ही।
हाँ, बुलंद आवाज के संपादक ब्रजेश यादव बोल रहे हैं क्या? जी जी बोल रहे हैं। कुछ मामला और आगे बढ़ा है क्या आपके मामले में? पुलिस वालों ने फिर कोई FIR वगैरह दर्ज किया है? हाँ जी, पुलिस लगातार मेरे पीछे पड़ गई है। ऐसा लग रहा है कि निजी दुश्मनी निकाल रही है। वही एक खबरों को लेकर के जो सौरभ राय जी से मामला चल रहा है, हाँ। उन्होंने मानहानि किया हुआ है, तो उस पे मामला फिर हमारा हाई कोर्ट से जो माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दिया है और सौरभ राय जी को नोटिस जारी किया है यहाँ हाई कोर्ट आने के लिए। इसके पहले आप जान ही रहे हैं कि पुलिस ने फर्जी ढंग से कैसे मुझे गिरफ्तार कर 151 में चालान किया, वो सारी चीजें आप लोग जान ही रहे हैं। जिसमें आप जेल गए थे? जिसमें हमको जेल भी भेजा गया था। जेल और से छूटने के बाद आप क्या FIR दर्ज कराए हैं? जेल से छूटने के बाद हमने न्याय की गुहार के लिए मानवाधिकार आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, DGP, पुलिस अधीक्षक, DIG, IG, अन्य लोगों को जरिए रजिस्ट्री अपना प्रार्थना पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। और इस गुहार के बाद आप को और बता दें कि इसके पहले जो रानीपुर थाना हैं वो बुलडोजर लेके पहुंचे थे हमको या हमारे परिवार के लोगों को बगैर कोई सूचना या नोटिस दिए आगे मेरे घर और स्कूल की मापी कराई गई। उसमें जब पुलिस को कुछ नहीं मिला है तो उसके बाद सौरभ राय जी के या फिर किसको बताया जाए कि किसके इशारे पे एक ऐसे दीवान ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। उसका आरोप है कि मैंने उसकी वर्दी फाड़ी है, उसको मारा पीटा है और अपने मेरे भाई को भी इसमें लपेटा गया है कि मेरे भाई को नहीं जानते। वो सब आपके पास देखेंगे, मुकदमे की कॉपी में सब होगा। और यह फर्जी मुकदमा इस मेरे नाम के आगे यादव लगा है, तो जो दीवान को इसमें इस्तेमाल किया गया उसका भी नाम के आगे यादव है। और वह दीवान मुझे कोई तामिला कराने नहीं आया था, वो बहुत पहले एक तामिला कराने आया था जिसको हम उस समय घर पे नहीं थे, तो उसने लिख के शायद भेज भी दिया था कि वो घर पे नहीं मिले। और इस ढंग से उसको सस्पेंड करने और धमकाने की धमकी वगैरह जो भी दे करके उससे एक फर्जी तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। तो यह तो प्रताड़ना का दौर लगातार चल रहा है। किस धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है? मुकदमा सब गंभीर धाराओं में है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो मुकदमे हैं ये बस धारा आप उस मुकदमे में देख लीजिएगा। जैसे उसमें पुलिस की वर्दी फाड़ने, उनको धमकी देने और रुपए पैसे मांगने का है कि मुंह मांगा रुपया दे देना। मैंने 7 साल से अधिक की सजा के सब ये मुकदमे हैं कि ताकि पुलिस गिरफ्तार करके हमको जेल भेज सके। और मैं आपको बता दूं कि कल दोपहर को मेरे मोबाइल पे एक फोन आया था जिन्होंने अपना परिचय राजकेशर सिंह चौकी इंचार्ज मऊ संस्कृत पाठशाला का दिया था। अच्छा। उन्होंने कहा था कि ब्रजेश जी मेरे पास तो मोबाइल मेरी जब्ती है, स्कूल की जो मोबाइल थी उसको मैं लिया हुआ था, उसी पे फोन आया था। तो उन्होंने कहा कि मैं ये बोल रहा हूँ आपके खिलाफ एक नोटिस है, बुलंद आवाज चलाते हैं। हमने कहा जी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि इस नोटिस को आके आप रिसीव कर लीजिए। और इसमें हमने कहा क्या नोटिस है, किस मुकदमे की? तो उन्होंने कहा कि कोई मुकदमा नहीं है, कोतवाली से जारी है, आपने किसी के खिलाफ खबर लिखी थी, अब आगे से खबर नहीं लिखना है।